हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे देखिए बैंकिंग अवेयरनेस के जनवरी के 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इसके पहले अपन ने 200 क्वेश्चन सॉल्व किए दो अलग अलग सेपरेट वीडियोस में। ओके, जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये अपना जनवरी 25 का लास्ट वीडियो है जहाँ पे अपन ने 200 क्वेश्चन फिर से अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले अपन ने 200 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, इसके बाद अपन दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स के बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन देखने वाले। उसके बाद अपन पास्ट 6 मंथ के भी एमसीक्यूज देखने वाले। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको बैंकिंग अवेयरनेस के, जनरल अवेयरनेस के, इकोनॉमी अवेयरनेस के एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के सभी वीडियोस मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन फर्स्ट क्वेश्चन है अपना पास 201 का। When did the Reserve Bank of India introduce new guideline for asset reconstruction companies means ARC? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों मींस ARC के लिए नई दिशा निर्देश कब जारी किए? तो देखो ऑप्शन है अपने पास जनवरी 1 2025, सेकंड है जनवरी 15 2025, देन है जनवरी 20 2025, देन फरवरी 1 2025। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे जनवरी 20 2025। ओके, नेक्स्ट सेकंड, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू आरबीआई गाइडलाइन फॉर एआरसी? देखिए, एआरसी के लिए नए नियम, आरबीआई दिशा निर्देश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन क्या है अपने पास, टू एनहांस फाइनेंशियल इंक्लूजन, सेकंड है टू स्ट्रीमलाइन एंड प्रोवाइड इफिशिएंट सेटलमेंट प्रोसेस फॉर बोरोवर्स ड्यू, थर्ड है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एआरसी इन इंडिया, एंड फोर्थ है टू एनकरेज एआरसी टू टेक मोर रिस्क। ओके, तो देखिए अपने पास करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड है, टू स्ट्रीमलाइन एंड प्रोवाइड इफिशिएंट सेटलमेंट प्रोसेस फॉर बोरोवर्स। देखो, उधारकर्ताओं के बकाया को व्यवस्थित और कुशल निपटान प्रक्रिया का प्रदान करना। नेक्स्ट थर्ड, व्हाट इज द फोकस ऑफ द न्यू आरबीआई गाइडलाइन फॉर एआरसी? नए आरबीआई दिशा निर्देशों का मुख्य ध्यान किस पर है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, टू सपोर्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेकंड है टू फैसिलिटेट सेटलमेंट फॉर बोरोवर हु हैव फ्रॉडेड ऑन लोन, देन थर्ड है टू इंक्रीज द कैपिटल ऑफ एआरसी, एंड फोर्थ है टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ एनपीए मार्केट। ओके, तो करेक्ट आंसर है सेकंड, टू फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ फॉर बोरोवर हु हैव डिफॉल्टेड ऑन लोन। देखिए, उन उधारकर्ताओं के लिए निपटान की सुविधा प्रदान करना जिन्होंने ऋण पर डिफॉल्ट किया है। ओके, और थोड़ा माइक का इश्यू हो गया है इसलिए थोड़ा वॉइस कम आएगा और थोड़ा नॉइस रहेगा। ओके, तो थोड़ा अपने मोबाइल का या फिर लैपटॉप का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के सुनिएगा। ओके, आज के दिन, कल मैं यहाँ पे न्यू माइक लेके आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन बजाज फाइनेंस एंड भारती एयरटेल? देखिए, बजाज फाइनेंस और भारती एयरटेल की साझेदारी का उद्देश्य क्या है? तो देखिए ऑप्शन है अपने पास, टू क्रिएट अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंशियल सर्विस, सेकंड है टू लॉन्च न्यू टेलीकॉम सर्विस, थर्ड है टू एनहांस एयरटेल मोबाइल नेटवर्क, एंड फोर्थ है टू इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, टू क्रिएट अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंशियल सर्विस मीन्स वित्तीय सेवाओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना। Next, fifth, how many customer does Airtel serve through new digital financial service platform in partnership with Bajaj Finance? तो देखो, बजाज फाइनेंस के साथ साझेदारी में एयरटेल नए डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से कितने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर दिया? तो देखो ऑप्शन है अपने पास 500 मिलियंस, 375 मिलियंस, 100 मिलियंस एंड 1 मिलियंस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 375 मिलियंस। ओके, next 6, what is the total value of loan agreement signed between Power Finance Corporation and Japan Bank for International Corporation? देखो, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन मींस पीएफसी और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जेबीआईसी के बीच हस्ताक्षरित ऋण समझौते का मूल्य कितना है? तो देखो ऑप्शन है 60 बिलियंस एन, 20 बिलियंस एन, 100 बिलियंस एन एंड 150 बिलियंस एन। तो करेक्ट आंसर है 120 बिलियंस एन। ओके, नेक्स्ट सेवंथ, व्हाट विल बी द फंड फ्रॉम द लोन एग्रीमेंट बिटवीन पीएफसी एंड जेबीआईसी इज बी यूज्ड फॉर? तो देखो ऑप्शन है अपने पास,
पीएफसी और जेबीआईसी के बीच ऋण समझौते के प्राप्त धन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा? तो देखो ऑप्शन है अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सेकंड है फाइनेंसिंग पीएफसी रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो, सेकंड है इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल बैंक एंड फोर्थ है एक्सपांडिंग पीएफसी टेलीकॉम ऑपरेशन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, फाइनेंसिंग पीएफसी रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो मींस पीएफसी की नवीकरण ऊर्जा और परियोजना का वित्त पोषण। ओके, नेक्स्ट 8, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोन एग्रीमेंट बिटवीन पावर फाइनेंस एंड जेसीबीआई? ठीक है, तो देखो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और जेबीआईसी के बीच ऋण समझौते की अवधि कितनी है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स। तो आंसर है 20 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट 9th, which initiative is associated with the loan agreement between PFC and JBIC? PFC और JBIC के बीच ऋण समझौता किस पहल के संबंधित है? तो देखो ऑप्शन है डिजिटल इंडिया, देन ग्रीन, तो ग्रीन का फुल फॉर्म देखो क्या है, ग्रीन एक्शन फॉर रिकंसिलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, देन थर्ड है मेक इन इंडिया एंड फोर्थ है क्लीन एनर्जी फंड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ग्रीन। नेक्स्ट 10th, what is the main objective of SEBI proposed change to NPO and SSE? देखो SBI द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो टू इंक्रीज कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। ओके, सेकंड है टू broaden the definition of NPO and explain eligible activity, थर्ड है टू रिप्लेस ऑल NPO with private companies and फोर्थ है टू reduce financial regulation for NPO। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, टू broaden द डेफिनेशन ऑफ एनपीओ एंड एक्सपांड इट्स एलिजिबल एक्टिविटीज। देखिए गैर लाभकारी संगठनों को की परिभाषा का विस्तार करना और पात्र गतिविधियों को बढ़ाना। नेक्स्ट 11, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू एक्टिविटी आर इंक्लूडेड अंडर द सेबी प्रपोज चेंजेस फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप? देखो सेबी द्वारा सामाजिक उद्यमों के लिए प्रस्तावित परिवर्तन के तहत निम्नलिखित में से कौन सी नई गतिविधियां शामिल की गई? तो देखो ऑप्शन है अपने पास वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग एंड एनवायरमेंटल स्टेटवर्डशिप, सेकंड है प्रमोशन ऑफ आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज, थर्ड है वेलफेयर ऑफ डोमेस्टिक एंड वैल्यूएबल एनिमल एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देखें व्यावसायिक कौशल परीक्षण और पर्यावरण संरक्षण, सेकंड है कला संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना एंड थर्ड है घरेलू और कमजोर जानवरों का कल्याण। इसलिए आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 12th, एज पर सेबी प्रपोजल हाउ लॉन्ग कैन एन एनपीओ रजिस्टर विद द एसएससी विदाउट रेजिंग फंड? देखिए सेबी के प्रस्ताव के अनुसार कोई एनपीओ कितने समय तक एसएससी के साथ पंजीकरण कर सकता है बिना फंड जुटाए? तो देखिए ऑप्शन है अपने पास 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 2 ईयर। ओके, नेक्स्ट 13, अंडर न्यू सेबी रिकमेंडेशन विच लीगल स्ट्रक्चर विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एनपीओ? देखो सेबी की नई सिफारिशों के तहत कौन कौन से कानूनी ढांचे एनपीओ के रूप में मान्यता प्राप्त करेंगे? तो देखो ऑप्शन है अपने पास ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, सेकंड है चैरिटेबल सिक्योरिटी अंडर स्टेट लॉ, थर्ड है कंपनी अंडर 25 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी है। देखो भारतीय पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत ट्रस्ट, सेकंड है राज्य कानूनों के तहत चैरिटेबल सोसाइटी, थर्ड है कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत कंपनियां। इसलिए आंसर आएगा सभी। नेक्स्ट 14, हाउ मच अमाउंट हैज बीन रेज बाय 10 एनपीओ थ्रू जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट एज ऑफ December 31, 2024? देखिए 31 दिसंबर 2024 तक जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से 10 एनपीओ में कितनी राशि के? आंसर है 15 करोड़, 22 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 22 करोड़। नेक्स्ट 15, स्काईडू टेक्नोलॉजी हैज रिसीव्ड आरबीआई इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? देखो स्काईडू टेक्नोलॉजी को आरबीआई से
किस क्षेत्र में सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस, सेकंड है पेमेंट एग्रीगेटेड क्रॉस बॉर्डर एंटिटी, थर्ड है ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे एंड फोर्थ है फॉरेन एक्सचेंज डीलर लाइसेंस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे पेमेंट एग्रीगेटेड क्रॉस बॉर्डर एंटिटी मींस। नेक्स्ट 16, हाउ मेनी एक्सपोर्टर्स डज स्काईडू करंट सर्व? देखो स्काईडू वर्तमान में कितने निर्यातों को सेवा प्रदान कर रहा है? देखो ऑप्शन है 5000, 10,000, 12,000, 20,000। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 12,000। ओके नेक्स्ट 17, एज पर डेलॉइट इंडिया what is the projected GDP growth rate of India financial 2024-25? देखो डिलॉयट इंडिया के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास 5.50 to 5.5, 5.8 to 6.2, 6.5 to 6.8 एंड 7.0 to 7.5। तो करेक्ट आंसर है 6.5 to 6.8%। ओके नेक्स्ट 18, what type of insurance plan is the श्रीराम लाइफ सुनिश्चित लाभ? तो देखिए श्रीराम लाइफ सुनिश्चित लाभ किस प्रकार का बीमा योजना है? तो देखो ऑप्शन है पार्टिसिपेटिंग एंडोर्समेंट प्लान, सेकंड है नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग प्लान, थर्ड है टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान एंड फोर्थ है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान ULIP। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग प्लान, गैर भागीदारी व्यक्तिगत बचत योजना। नेक्स्ट 19, व्हाट इज द मैक्सिमम रिटर्न परसेंटेज ऑफर्ड बाय श्रीराम लाइफ सुनिश्चित लाभ प्लान? श्रीराम लाइफ सुनिश्चित लाभ योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकतम रिटर्न प्रतिशत क्या है? तो देखो ऑप्शन है 500%, 668%, 750% एंड 825%। तो करेक्ट आंसर है 668%। ओके नेक्स्ट 20, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइबर इंश्योरेंस सॉल्यूशन लॉन्च बाय टाटा AIG? टाटा AIG द्वारा शुरू किए गए साइबर बीमा समाधान का नाम क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे साइबर प्रोटेक्ट, सेकंड है साइबर गार्ड, थर्ड है साइबर एज एंड फोर्थ है साइबर सिक्योर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे साइबर एज। नेक्स्ट 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द साइबर एज पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर एज पॉलिसी के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास डेटा रिकवरी, थर्ड है लीगल फीस, थर्ड है हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम एंड फोर्थ है एक्सटॉर्शन पेमेंट। तो आंसर है हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम मीन्स स्वास्थ्य बीमा दावे। ओके नेक्स्ट 22, which bank has partnered with RuPay to launch the first earn RuPay credit card? देखिए किस बैंक ने रुपे के साथ मिलकर फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? ऑप्शन है अपने पास HDFC बैंक, थर्ड है ICICI बैंक, थर्ड है HDFC फर्स्ट बैंक एंड फोर्थ है IDFC फर्स्ट बैंक एंड फोर्थ है एक्सिस बैंक। तो करेक्ट आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट 23, व्हाट इज द यूनिक अबाउट फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड? देखिए फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन है अपने पास इट इज UPI इनेबल क्रेडिट कार्ड, सेकंड है इट इज अ फिजिकल कार्ड विथ नो डिजिटल एक्सेस, थर्ड है इट इज ओनली अवेलेबल फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल एंड फोर्थ है इट डज नॉट रिक्वायर एनी क्रेडिट चेक। आंसर है फर्स्ट, इट इज अ UPI इनेबल क्रेडिट कार्ड। यह एक UPI सक्षम क्रेडिट कार्ड है। ओके नेक्स्ट 24, व्हाट वाज द की मर्जर इन्वॉल्विंग IDFC फर्स्ट बैंक इन 2018? देखो 2018 में IDFC फर्स्ट बैंक के साथ कौन सा महत्वपूर्ण विलय हुआ था? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट IDFC फर्स्ट बैंक मर्ज विथ एक्सिस बैंक, सेकंड है IDFC बैंक मर्ज विथ कैपिटल फर्स्ट, थर्ड है IFDC बैंक मर्ज विथ HDFC बैंक एंड फोर्थ है IFDC बैंक मर्ज विथ ICICI बैंक। तो करेक्ट आंसर है सेकंड IDFC बैंक ओके मर्ज विथ कैपिटल फर्स्ट बैंक। ओके नेक्स्ट 25, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ फर्स्ट IDFC फर्स्ट बैंक? IDFC फर्स्ट बैंक की टैगलाइन क्या है? तो ऑप्शन है
देखो बैंकिंग फॉर ऑल, ट्रस्ट ऑलवेज यू फर्स्ट, देन सेकंड अ बैंक फॉर एवरीवन एंड फोर्थ है टुगेदर वी ग्रो। तो सेकंड जो है ऑलवेज यू फर्स्ट, हमेशा आप पहले। ओके नेक्स्ट 26, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ शुभ मुहूर्त प्लान बाय टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस। टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस की शुभ मुहूर्त योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास, सेविंग फॉर रिटायरमेंट, सेकंड है सेविंग फॉर चाइल्ड वेडिंग एक्सपेंसेस, थर्ड है इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड एंड फोर्थ है कवरिंग मेडिकल इमरजेंसीज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेविंग फॉर चाइल्ड वेडिंग एक्सपेंसेस, बच्चे की शादी के खर्च के लिए बचत। नेक्स्ट 27, व्हाट इज द एलिजिबल एज रेंज फॉर पेरेंट इन्वेस्टिंग इन शुभ मुहूर्त। देखिए शुभ मुहूर्त में निवेश करने के लिए माता पिता की पात्र आयु सीमा क्या है? ऑप्शन है देखो 20 to 40 ईयर्स, 25 to 45 ईयर्स, 31 to 50 ईयर्स एंड 35 to 55। तो आंसर है 31 to 50 ईयर्स। नेक्स्ट 28, व्हाट की बेनिफिट डज शुभ मुहूर्त ऑफर अपार्ट फ्रॉम सेविंग। ओके तो देखो शुभ मुहूर्त योजना बचत के अलावा कौन सा प्रमुख लाभ प्रदान करती है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास, फिक्स रिटर्न विदाउट इन्वेस्टमेंट, सेकंड है कैपिटल गारंटी विद इक्विटी एक्सपोजर, थर्ड है हायर पेंशन बेनिफिट एंड फोर्थ है फ्री हेल्थ कवरेज। तो आंसर है सेकंड, कैपिटल गारंटी विद इक्विटी एक्सपोजर। ओके इक्विटी एक्सपोजर के साथ पूंजी गारंटी। नेक्स्ट 29, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एको न्यूली लॉन्च ई चालान सर्विस। देखो एको की नई ई चालान सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए ऑप्शन क्या है अपने पास, इशूइंग न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी, सेकंड है सिंप्लीफाइंग ट्रैफिक फाइन पेमेंट, थर्ड है प्रोवाइडिंग व्हीकल रिपेयर सर्विस एंड फोर्थ है ऑफरिंग कार लोन। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, सिंप्लीफाइंग ट्रैफिक फाइन पेमेंट, यातायात जुर्माना भुगतान को सरल बनाना। नेक्स्ट 30, which organization has Yes Bank partnered with to launch of frictionless finance accelerator program। एस बैंक ने फ्रिक्शनलेस फाइनेंस एक्सेलेरेटर प्रोग्राम शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? देखो ऑप्शन है अपने पास, नीति आयोग, सेकंड है आरबीआई इनोवेशन हब, थर्ड है सेबी एंड फोर्थ है IRDAI। तो करेक्ट आंसर है आरबीआई इनोवेशन हब। ओके नेक्स्ट 31, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रिक्शनलेस फाइनेंस एक्सेलरेटर प्रोग्राम। तो आंसर ऑप्शन है देखिए, टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग, सेकंड है टू हेल्प फाइनटेक स्टार्टअप स्केल एंड इनोवेट, थर्ड है टू प्रोवाइड फ्री फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस एंड फोर्थ है टू रेगुलेट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे टू हेल्प फाइनटेक स्टार्टअप स्केल एंड इनोवेट, मीन्स फिटनेस स्टार्टअप को विस्तार और नवचार के सहायता करना। नेक्स्ट 32, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। देखो प्रायोरिटी सेक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो देखिए ऑप्शन है अपने पास, टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट, सेकंड है टू सपोर्ट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इन इंडिया, थर्ड है टू रेगुलेट फाइनटेक स्टार्टअप एंड फोर्थ है टू ओवरसी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू सपोर्ट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इन इंडिया, भारत के प्राथमिकता श्रेणी क्षेत्र ऋण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट 33, व्हाट परसेंटेज ऑफ बैंक एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट ANBC मस्ट बी अलोकेट टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। देखो बैंकों के समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का कितना प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र ऋण को आवंटित किया जाना चाहिए? तो देखो ऑप्शन है 30%, 40%, 50%, 60%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 40%। नेक्स्ट 34, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंटीग्रेट क्लैरिफाइज NCRP सॉल्यूशन। देखो कौन सा बैंक भारत में क्लैरिफाइव कि NCRP समाधान को एकत्रित करने वाला बैंक बना? तो देखो ऑप्शन है अपने पास, HDFC बैंक, सेकंड है ICICI, थर्ड है पंजाब नेशनल बैंक एंड फोर्थ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। ओके नेक्स्ट 35,
व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्लैरिफाई एनसीआरपी इंटीग्रेशन एट पीएनबी। देखो पीएनबी में क्लैरिफाई के एनसीआरपी का एकीकरण का उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास एनहांसिंग कस्टमर सर्विस, ग्राहक सेवा को बढ़ाना। सेकंड है स्ट्रेटनिंग साइबर क्राइम कंप्लेंट मैनेजमेंट एंड फ्रॉड प्रिवेंशन। थर्ड है प्रोवाइडिंग रियल टाइम लोन अप्रूवल एंड फोर्थ है इनेबलिंग फास्टर अकाउंट ओपनिंग। तो आंसर है सेकंड, स्ट्रेटनिंग साइबर क्राइम कंप्लेंट मैनेजमेंट एंड फ्रॉड प्रिवेंशन। देखें साइबर अपराध, शिकायत प्रबंधन और धोखाधड़ी रोकथाम को मजबूत बनाना। नेक्स्ट 36, which bank has partnered with Escort Kubota Limited to offer financing solution? कौन सा बैंक एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड के साथ वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए साझेदारी की है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, थर्ड पंजाब नेशनल बैंक एंड फोर्थ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो करेक्ट आंसर है इंडियन बैंक। नेक्स्ट 37, What is the primary objective of partnership between Indian Bank and Escort Kubota Limited? देखो इंडियन बैंक और एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास टू इंट्रोड्यूस न्यू लाइन ऑफ ट्रैक्टर, सेकंड है टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन फॉर डीलर एंड कस्टमर, थर्ड टू लॉन्च न्यू सेविंग अकाउंट स्कीम एंड फोर्थ है टू ऑफर डिजिटल बैंकिंग सर्विस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे to provide financing solution for dealer and customer. Next 238, what is the minimum investment amount proposed by SEBI under the sachitized SIP scheme? Okay, देखो सेबी द्वारा प्रस्तावित सेटेजाइज्ड SIP योजना के तहत न्यूनतम निवेश राशि क्या है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास 100 रुपीज, 250, 500 एंड 1000। तो करेक्ट आंसर है 250। Next 239, under the SEBI proposal how many 250 rupees SIP can investor initiate with subsidized rate? देखिए सेबी प्रस्ताव के तहत एक निवेशक कितने 250 रुपीज SIP शुरू कर सकता है जिसमें सब्सिडी दरें लागू होगी? तो ऑप्शन है अपने पास 1, 2, 3, 5। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 3। नेक्स्ट 240, Until which date is the SEBI consultation paper open for public comment? तो देखो ऑप्शन है अपने पास सेबी परामर्श पत्र सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए किस तिथि तक खुला रहेगा? तो ऑप्शन है अपने पास देखो जनवरी 31, 2025, फरवरी 6, 2025, मार्च 1, 2025 एंड अप्रैल 15, 2025। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फरवरी 6, 2025। नेक्स्ट 41, which company launched PB Advantage to enhance the health insurance experience in the UAE? देखो UAE के स्वास्थ्य बीमा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए PB Advantage किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो देखो ऑप्शन है AXA इंश्योरेंस, थर्ड policybazaar.ae, थर्ड मेटा लाइफ एंड फोर्थ LIC इंटरनेशनल। तो करेक्ट आंसर है policybazaar.ae। नेक्स्ट 42, what is the full form of NUCFDCC? ओके पूरा नाम क्या है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यही इसका करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट 43, वेयर विल बी द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ NUCFDC विल इनॉग्रेटेड? ओके कार्यालय उद्घाटित कहाँ किया जाएगा? तो आंसर है मुंबई। नेक्स्ट 44, विच डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म हैज पार्टनर विथ फाइनटेक यात्रा 2025? देखो कौन सा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक यात्रा 2025 के साथ साझेदारी की है? तो देखिए ऑप्शन है अपने पास गूगल पे, फोन पे, भारत इंटरफेस फॉर मनी एंड पेटीएम। तो करेक्ट आंसर है भीम ऐप, मतलब भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट 45, what is the goal of beam and fintech यात्रा 2025 पार्टनरशिप? बीम और फिनटेक यात्रा 2025 की साझेदारी का लक्ष्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस न्यू यूपीआई चार्जेस, सेकंड है टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल लिटरेसी,
थर्ड है टू इंक्रीज जीएसटी कलेक्शन एंड फोर्थ है टू प्रमोट क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल लिटरेसी मीन्स वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट 46, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स विल बी ट्रेन अंडर द ट्रेन द ट्रेनर मॉडल। देखिए ट्रेन द ट्रेनर मॉडल के तहत कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो देखो ऑप्शन है अपने पास 100, 200, 500, 1000। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 200। नेक्स्ट 47, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय फाइनटेक यात्रा 2025। फिनटेक यात्रा 2025 द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जाएगी। तो ऑप्शन है 5000 किलोमीटर, 7005 किलोमीटर, 10000 किलोमीटर एंड 15000 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 10000 किलोमीटर। नेक्स्ट 48, बैंक ऑफ बड़ौदा साइन एन MOU विथ विच रेलवे जोन टू प्रोवाइड अ कंप्रहेंसिव सैलरी पैकेज फॉर इट्स एम्प्लॉय। ओके देखो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने कर्मचारियों के लिए एक व्यापक वेतन पैकेज प्रदान करने के लिए किस रेलवे जोन के साथ समझौता ज्ञापन मीन्स MOU पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए क्या ऑप्शन है अपने पास, वेस्टर्न रेलवे, देन सेकंड है साउथ ईस्टर्न रेलवे, थर्ड है साउथ सेंट्रल रेलवे एंड फोर्थ है नॉर्थर्न रेलवे। तो करेक्ट आंसर है साउथ सेंट्रल रेलवे मीन्स दक्षिण मध्य रेलवे। ओके नेक्स्ट 49, द सैलरी पैकेज प्रोवाइडेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा अंडर द MOU कवर हाउ मेनी एम्प्लॉय। देखो बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रदान किया गया वेतन पैकेज कितने कर्मचारियों को कवर करता है। तो देखो ऑप्शन है 50,000, सेकंड है 85,000, थर्ड है 1 लाख एंड लास्ट है 75,000। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 85,000। ओके नेक्स्ट 250, SBI पेमेंट हैज पार्टनर्ड विथ विच कंपनी टू एक्सेलरेट डिजिटल कॉमर्स एडॉप्शन। देखो SBI पेमेंट्स ने डिजिटल कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो देखो ऑप्शन है अपने पास रेजर पे, सेकंड है पाइन लैब, थर्ड है पेटीएम, फोर्थ है फोन पे। तो करेक्ट आंसर है पाइन लैब। ओके नेक्स्ट 51, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू UPI बेस्ड पेमेंट फीचर लॉन्च बाय जियो फॉर स्मॉल बिजनेसेस। देखो जियो ने छोटे व्यवसाय के लिए किस नए UPI आधारित भुगतान सुविधा को लॉन्च किया है। तो देखो ऑप्शन है अपने पास जियो पे, जियो UPI, जियो साउंड पे एंड जियो मनी। तो करेक्ट आंसर है जियो साउंड पे। नेक्स्ट 52, हाउ मच डू स्मॉल मर्चेंट सेव एनुअली यूजिंग जियो साउंड पे। देखो जियो साउंड पे के उपयोग से छोटे व्यापारी सालाना कितनी बचत कर सकते हैं। तो देखो ऑप्शन है 1500, 2000, 1200 एंड 1000। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 1500। नेक्स्ट 253, बाय व्हाट परसेंटेज डिड बैंकिंग कंप्लेंट इंक्रीज इन द RBI ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। देखो RBI लोकपाल रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग शिकायतों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो देखो ऑप्शन है 20.5%, सेकंड है 32.81%, 25.7% एंड 42.2%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 32.81%। नेक्स्ट 54, व्हाट वाज द पेनल्टी अमाउंट इम्पोज बाय RBI ऑन जम्मू एंड कश्मीर बैंक। देखो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जम्मू और कश्मीर बैंक पर लगाया गया जुर्माना कितना था। तो देखो ऑप्शन है 3 करोड़, सेकंड है 3.32 करोड़, नेक्स्ट है 1.64 करोड़ एंड 1 करोड़। तो करेक्ट आंसर है 3.32 करोड़। नेक्स्ट 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू लीड टू द पेनल्टी ऑन जम्मू एंड कश्मीर बैंक। निम्नलिखित में से किस मुद्दे के कारण जम्मू और कश्मीर बैंक पर जुर्माना लगाया गया था। तो देखो ऑप्शन है नॉन कंप्लायंस मीन BSBDA, KYC एंड लोन एडवांस रेस्ट्रिक्शन मीन BSBDA, KYC और लोन एवं अग्रिम प्रतिबंधों का पालन नहीं करना इसीलिए। ओके तो करेक्ट आंसर फर्स्ट है अपने पास। नेक्स्ट 56, अंडर विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पेनल्टी ऑन जम्मू एंड जम्मू कश्मीर बैंक इम्पोज।
जम्मू और कश्मीर बैंक पर बैंकिंग विनिमय अधिनियम की किस धारा के तहत जुर्माना लगाया गया था? तो ऑप्शन है देखें, सेक्शन 26 है, सेकंड है सेक्शन 47A(c), रीड सेक्शन 47A(1), ठीक है। देखो सेक्शन 51A एंड सेक्शन 5B, तो करेक्ट आंसर है सेक्शन 41A(1) ऑफ C, ओके। नेक्स्ट 57, when did RBI impose a penalty on Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया पर कब जुर्माना लगाया? तो देखो ऑप्शन है अपने पास, जनवरी 14, 2025, जनवरी 7, 2025, मार्च 31, 2023, दिसंबर 25, 2024। तो करेक्ट आंसर है जनवरी 7, 2025। नेक्स्ट 58, What was the reason for RBI penalty on Bank of India? देखो बैंक ऑफ इंडिया पर भारतीय रिजर्व बैंक के जुर्माने का कारण क्या था? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, देखो सेकंड, वायलेशन इन डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम, जमाकर्ता शिक्षा एंड जागरूकता कोष योजना का उल्लंघन करना इसीलिए। नेक्स्ट 59, what was the penalty amount imposed by RBI on कैनरा बैंक? तो देखो ऑप्शन है अपने पास 3 करोड़, 3.32 करोड़, 1.64 करोड़ एंड 1 करोड़। तो आंसर है 1.64 करोड़। नेक्स्ट 60, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द पेनल्टी इम्पोज ऑन कैनरा बैंक? तो देखो ऑप्शन है नॉन कंप्लायंस विथ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड BSD/DA नॉर्म, प्राथमिक क्षेत्र ऋण और BSD/DA मानदंडों का पालन नहीं करना इसीलिए। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट। 61, what is the interest rate announced by the Reserve Bank of India on Government of India floating rate bond GOI FRB 2035 for the period of January 25, 2025 to January 24, 2030? देखो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार फ्लोटिंग रेट बॉन्ड GOI FRB 2035 पर 25 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2030 तक अवधि के लिए घोषित ब्याज दर क्या है? तो देखो ऑप्शन है 6.50, 6.66, 7.0 एंड 7.25। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 6.66%। नेक्स्ट 62, व्हाट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2035 ओरिजिनली इशू? भारत सरकार फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2035 मूल रूप से कब जारी किया गया था? तो देखो ऑप्शन है जनवरी 25, 2000, then January 25, 2005, then January 25, 2010 and January 25, 2020। तो करेक्ट आंसर है जनवरी 25, 2005। नेक्स्ट 63, why was monetary penalty of 1 lakh imposed on Datsun Export Limited by RBI? देखो RBI द्वारा डेटसन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड पर 1 लाख का मौद्रिक दंड क्यों लगाया गया? तो देखो ऑप्शन है अपने पास यहाँ पे for non-compliance with RBI direction on outsourcing financial service, वित्तीय सेवा के आउटसोर्सिंग पर RBI के निर्देशों का पालन न करने के कारण। तो आंसर है फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट 64, अंडर विच सेक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 was monetary penalty imposed on Datsun Export Limited? ओके देखिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 कि किन धाराओं के तहत डेटसन एक्सपोर्ट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया गया? तो देखो ऑप्शन है अपने पास सेकंड, सेक्शन 58G(1)(b) एंड सेक्शन 58B(5)(a) इसके तहत, ओके। नेक्स्ट 65, व्हाट इज द पर्पज ऑफ धरोहर लॉन्च बाय सेबी ऑन 26 जनवरी 2025? देखो सेबी द्वारा 26 जनवरी 2025 को लॉन्च किए गए धरोहर का उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, सेकंड है अ डिजिटल ट्रिब्यूट टू इंडिया सिक्योरिटी मार्केट लीगेसी, थर्ड है न्यू इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड फोर्थ है स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, अ डिजिटल ट्रिब्यूट टू इंडिया सिक्योरिटी मार्केट लीगेसी। क्या है? भारत के प्रतिभूति बाजार विरासत को समर्पित एक डिजिटल संग्रह। नेक्स्ट 66, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेजर
टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सेक्टर। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली में तरलता डालने के उपायों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास, टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, सेकंड है टू प्रोवाइड रिलीफ टू बैंकिंग सिस्टम, थर्ड है टू रेगुलेट इंटरेस्ट रेट एंड फोर्थ है टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, टू प्रोवाइड रिलीफ टू बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली को राहत प्रदान करना। नेक्स्ट 67, हाउ मच वर्थ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जी सिक्योरिटी बराबर है, इज द आरबीआई प्लानिंग टू परचेज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो, आरबीआई खुले बाजार परिचालन के माध्यम से कितने मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने की योजना बना रहा है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़। तो करेक्ट आंसर है 60,000 करोड़। नेक्स्ट 68, when will the RBI conduct the 56-day variable repo rate ऑप्शन वर्थ 50,000 करोड़। देखो, आरबीआई 50,000 करोड़ की 56 दिन की परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी कब आयोजित करेगा? तो देखो ऑप्शन है अपने पास जनवरी 2025, 30 जनवरी 2025, फरवरी 7 फरवरी 2025 एंड डिसम्बर 25 2025। तो करेक्ट आंसर है 7 फरवरी 2025। ओके, नेक्स्ट 69, व्हाट डज ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू? खुले बाजार परिचालन का किसे संदर्भित करता है? तो देखो ऑप्शन फर्स्ट ही है इसका करेक्ट आंसर, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द मनी सप्लाई। देखो, केंद्रीय बैंक द्वारा धन आपूर्ति को विनियमित करने के लिए ट्रेजरी बिल और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। ओके, नेक्स्ट 70, हाउ मच इज द आरबीआई प्लानिंग टू कंडक्ट डॉलर रूपी सेल स्वैप ऑप्शन फॉर जनवरी 31, 2025? आरबीआई ने 31 जनवरी 2005 को डॉलर रुपए की बिक्री स्वैप नीलामी कितनी राशि के लिए आयोजित करेगा? तो देखो ऑप्शन है अपने पास 1 बिलियंस, 2 बिलियंस, 5 बिलियंस, 10 बिलियंस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 5 बिलियंस डॉलर। ओके, नेक्स्ट 71, विच टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव पार्टनर्ड फॉर को लेंडिंग बिजनेस? कौन से दो वित्तीय संस्थानों ने को लेंडिंग व्यवसाय के लिए साझेदारी की है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास एचडीएफसी एंड पिरामल फाइनेंस, सेकंड है आईसीआईसीआई बैंक बजाज फाइनेंस, सेकंड है आरबीएल बैंक पिरामल फाइनेंस एंड फोर्थ है एसबीआई एंड एक्सिस बैंक। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, आरबीएल बैंक एंड पिरामल फाइनेंस। ओके, नेक्स्ट 72, विच टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव पार्टनर्ड फॉर अ को लेंडिंग बिजनेस? कौन से दो वित्तीय संस्थानों ने को लेंडिंग व्यवसाय के लिए साझेदारी की है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास, अभी अपन ने देखा ये क्वेश्चन अभी देखा अपन ने, रिपीट हुआ है, आरबीएल बैंक एंड पिरामल फाइनेंस। ओके, नेक्स्ट 73, which financial authority has increased its scrutiny of peer-to-peer lending platform in India? देखो, भारत में किस वित्तीय प्राधिकरण ने पीयर टू पीयर ऋण प्लेटफॉर्म को निगरानी बढ़ा दी है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेकंड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड फोर्थ है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, भारतीय रिजर्व बैंक मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 74, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर पीयर टू पीयर लेंडिंग? देखो, पीयर टू पीयर ऋण मीन्स P2P ऋण के लिए एक और नाम क्या है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास डिजिटल बैंकिंग, सेकंड है सोशल लेंडिंग, थर्ड सेंट्रलाइज बैंकिंग एंड फोर्थ है इक्विटी फाइनेंसिंग। तो करेक्ट आंसर है सोशल लेंडिंग। ओके, नेक्स्ट 75, which of the following P2P lending platform is not mentioned as receiving the RBI 18-point questionnaire? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा P2P ऋण प्लेटफॉर्म आरबीआई के 18 बिंदु प्रश्नावली प्राप्त करने वालों में शामिल नहीं है? तो देखो, लिक्विलोन्स है, I2I फंडिंग है, मोनेक्सो है, लेकिन रेजर पे नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? रेजर पे। ओके,
नेक्स्ट 76, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटाइजेशन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। देखो रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैंक सिक्योरिटाइजेशन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास, रेगुलेटिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन इन इंडिया, सेकंड है मैनेजिंग मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, थर्ड है मॉनिटरिंग पीयर टू पीयर लेंडिंग एंड फोर्थ है इशूइंग बैंकिंग लाइसेंस। तो करेक्ट है सेकंड, मैनेजिंग मॉर्गेज बैक एंड सिक्योरिटी। ओके नेक्स्ट 77, when did RDCL receive its certificate of registration from RBI? RDCL को RBI से पंजीकरण प्रमाण पत्र कब प्राप्त हुआ? तो देखो ऑप्शन है अपने पास, अगस्त 24, जनवरी 26 2025, देन मार्च 2024 एंड दिसंबर 2024। तो करेक्ट आंसर है जनवरी 23 2025। नेक्स्ट 78, which organization is the largest shareholder of RDCL? RDCL का सबसे बड़ा शेयर धारक कौन सा संगठन है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड है नेशनल हाउसिंग बैंक, थर्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड फोर्थ है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है नेशनल हाउसिंग बैंक। ओके नेक्स्ट 79, what was the total investment announcement in the first 9 months of financial year 25 according to the SBI report? देखिए SBI की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 के पहले 9 महीनों में कुल निवेश घोषणा कितनी थी? तो देखो ऑप्शन था अपने पास 23 लाख करोड़, सेकंड ऑप्शन है 32.01 लाख करोड़, देन थर्ड है 50 लाख करोड़ एंड लास्ट वन इज 106.50 लाख करोड़। और करेक्ट आंसर है 32.01 लाख करोड़। ओके नेक्स्ट 80, what percentage of investment announcement in financial year 25 came from the private sector? देखो फाइनेंशियल 25 में निजी क्षेत्र से निवेश घोषणाओं को कितना प्रतिशत आया है? तो देखो 50%, 56%, 70%, 80%। तो करेक्ट आंसर है 70%। नेक्स्ट 81, as of March 2024 what was the gross block of India corporate? देखो मार्च 2024 तक भारतीय कॉर्पोरेट्स का कुल ब्लॉक कितना था? देखो ऑप्शन है यहाँ पे 73.94 लाख, 90 लाख करोड़, 106.50 लाख करोड़ एंड 120 लाख करोड़। तो आंसर था 106.50 लाख करोड़। ओके नेक्स्ट 82, which fintech firm has joined the Indian Central Bank digital currency project? देखो कौन सी फिनटेक फर्म भारतीय केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा परियोजना के शामिल हुई है? तो देखो ऑप्शन है पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक एंड गूगल पे। तो आंसर है मोबीक्विक। ओके नेक्स्ट 83, व्हाट इज द डेली ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर यूजर्स ऑफ द ई-रूपी मींस सीडीबीसी इन पायलट प्रोजेक्ट? देखो क्या बोला है, यूपीआई लेन देन जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी में विशेष वर्ण होंगे किस तारीख से आविष्कृत कर दिए जाएंगे? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 1 जनवरी 2025, 1 फरवरी 2025, 1 मार्च 2025 एंड 1 अप्रैल 2025। तो आंसर है 1 फरवरी 2025। नेक्स्ट 85, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीसीआई न्यू यूपीआई कंपाइलेंस रूल? एनपीसीआई के नए यूपीआई अनुपालन नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास, टू प्रिवेंट फ्रॉड, सेकंड है टू एनहांस टेक्निकल स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूनिफॉर्मिटी, थर्ड है टू रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड फोर्थ है टू प्रमोट इंटरनेशनल पेमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे टू एनहांस टेक्निकल स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूनिफॉर्मिटी, मतलब तकनीकी मानकीकरण और एकरूपता को बढ़ाना। नेक्स्ट 86, Which bank has launched the Travel One credit card in India? देखो किस बैंक ने भारत में ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? देखो ऑप्शन है अपने पास एचडीएफसी बैंक, सेकंड एचएसबीसी, थर्ड आईसीआईसीआई एंड फोर्थ एक्सिस बैंक। तो करेक्ट आंसर है एचएसबीसी बैंक। ओके नेक्स्ट 87, What is the key feature of HSBC ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे
इंस्टेंस रिवॉर्ड रिडम्पशन फॉर ट्रैवल एंड होटल स्टे। देखो, यात्रा और होटल स्टे के लिए तत्काल रिवॉर्ड रिडेम्पशन। ओके, नेक्स्ट 88, which institute has launched the blockchain based currency Beamcoin। देखो, किस संस्थान ने ब्लॉकचेन आधारित मुद्रा बीम कॉइन लॉन्च की है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी अहमदाबाद, बाय बीमटेक एंड एनआईटी त्रिची। तो आंसर है बीमटेक। नेक्स्ट 89, which Indian institute was the first to launch blockchain based currency before BeamTech। देखो, BeamTech से पहले ब्लॉकचेन आधारित मुद्रा लॉन्च करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा था? तो देखो ऑप्शन है IIM बैंगलोर, सेकंड है IIT मद्रास, थर्ड है IIT दिल्ली एंड फोर्थ है ISB हैदराबाद। तो करेक्ट आंसर है IIT मद्रास। नेक्स्ट 90, What is the name of Narayana Health New High Coverage Insurance Plan? नारायणा हेल्थ की नई उच्च कवरेज बीमा योजना का नाम क्या है? तो देखो ऑप्शन है अदिति, सेकंड आर्या, अविवा एंड आरोग्य। तो आंसर है आर्या। नेक्स्ट 91, What is the maximum coverage amount provided by आर्या इंश्योरेंस प्लान? देखो, आर्या बीमा योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकतम कवरेज राशि क्या है? तो देखो ऑप्शन है 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। तो आंसर है 1 करोड़। नेक्स्ट 92, which organization organized the 20th annual banking technology conference expo and citation 2024? देखो, 20वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिक सम्मेलन एक्सपो और प्रशंसा 2024 का आयोजन किस संगठन ने किया? तो ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड है बैंक ऑफ एसोसिएशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन, देन कर्नाटका बैंक एंड फोर्थ है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इंडियन बैंक एसोसिएशन, भारतीय बैंक संघ। ओके, नेक्स्ट 93, Which of the following category did Karnataka Bank receive special mention award in? निम्नलिखित में से किस श्रेणी में कर्नाटक बैंक को विशेष उल्लेख पुरस्कार मिला? तो देखो ऑप्शन है बेस्ट टेक टैलेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है बेस्ट आईटी रिस्क मैनेजमेंट, थर्ड है बेस्ट डिजिटल सेल्स एंड पेमेंट एंगेजमेंट एंड फोर्थ है बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक। करेक्ट आंसर है बेस्ट डिजिटल सेल्स पेमेंट एंड एंगेजमेंट, सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बिक्री भुगतान और सहभागी। नेक्स्ट 94, व्हाट इज द नेम ऑफ सुपर ऐप इंट्रोड्यूस्ड बाय फिनवाजिया ओके एंड यस बैंक? तो देखो फिनवाजिया एंड और एस बैंक द्वारा लॉन्च किए गए सुपर ऐप का नाम क्या है? देखो ऑप्शन है जंप स्टार्ट, सेकंड है जंप, थर्ड है क्विक पे एंड फोर्थ है फिन बैंक। तो आंसर है जंप। नेक्स्ट 95, which bank partnered with Finvazia to launch the Jump Super App? देखो, किस बैंक ने फिनवेसिया के साथ मिलकर जंप सुपर ऐप लॉन्च किया? तो ऑप्शन है अपने पास HDFC, ICICI, यस एंड एक्सिस। तो करेक्ट आंसर है यस बैंक। नेक्स्ट 96, व्हाट फाइनेंशियल सर्विस डज जंप सुपर ऐप इंटीग्रेट? ओके, तो देखो क्या ऑप्शन जंप सुपर ऐप किन वित्तीय सेवाओं को एकत्रित करता है? तो ऑप्शन देखो अपने पास बैंकिंग एंड पेमेंट, सेकंड है सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, थर्ड है बोरोविंग और ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, बैंकिंग और भुगतान, बचत और निवेश एंड ड्रूल। नेक्स्ट 97, which bank collaborated with Startup India to launch the Manufacturing Accelerator Program? देखो, किस बैंक ने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया? तो देखो ऑप्शन है अपने पास SBI, सेकंड है HDFC, थर्ड है ICICI बैंक एंड फोर्थ है एक्सिस बैंक। तो करेक्ट आंसर है HDFC बैंक। नेक्स्ट 98, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलरेट प्रोग्राम? मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है प्रोमोटिंग रिटेल बैंकिंग सर्विस, सेकंड है बूस्टिंग इनोवेशन इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, थर्ड है एनहांसिंग क्रेडिट कार्ड सर्विस एंड फोर्थ है एक्सपांडिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, बूस्टिंग इनोवेशन इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मींस भारत के लिए विनिर्माण क्षेत्र में नवाचार को
बढ़ावा देना। नेक्स्ट 99, व्हेन इज द लास्ट डे टू अप्लाई मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलरेट प्रोग्राम। देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम के लिए आवेदन की अंतिम तारीख तिथि क्या है? तो देखो ऑप्शन है 31 जनवरी, सेकंड है 15 फरवरी, 28 फरवरी, 10 मार्च। तो करेक्ट आंसर है 15 फरवरी। नेक्स्ट 300, what was the RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स एज ऑफ सितंबर 2024? ओके देखिए सितंबर 2024 तक आरबीआई का डिजिटल भुगतान सूचकांक कितना था? तो देखो ऑप्शन है 400.12, 440.5, 460.33 एंड 500.25। तो करेक्ट आंसर है 465.33। ओके ये हो गए अपने बैंकिंग अवेयरनेस के जनवरी 2025 के कंप्लीट क्वेश्चन। इसके बाद अपन दिसंबर 2024 के क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड लास्ट 6 मंथ के बैंकिंग अवेयरनेस के फुल क्वेश्चंस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।